हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे समाज की कुछ औरतें और मर्द एक माँ से दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। इस बच्चे के सिजेरियन के कॉल में मैं गया था। हिस्ट्री जाननी तो मुझे बहुत ही ज्यादा शौक लगा। ये जो बच्चा था वो थोड़ा लार्ज साइज का था, सिफेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन हुआ था मदर को। मतलब पेल्विस थोड़ा छोटा था, बच्चा थोड़ा बड़ा था। नॉर्मल डिलीवरी की बहुत सी कोशिश की लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाई थी। तो जब गायनेकोलॉजिस्ट उनको सिजेरियन के लिए समझा रहे थे तो कुछ औरतें जो इसकी मदर थी उसके रिलेटिव वो ऑफिस में आए और ऐसा बोलने लगे कि सर वो माँ ही बहुत ढीली है, वो दर्द सहन नहीं कर पा रही है। हमने हमारे जमाने में तीन तीन चार चार बच्चे पैदा किए हैं, आज की जनरेशन की माओ में ताकत ही नहीं है। कुछ मर्द अंदर बैठे थे वो भी हंस रहे थे कि हमको तो पहले से ही मालूम था कि इसका नॉर्मल हो ही नहीं पाएगा, इसका सीजर नहीं होगा, क्योंकि इनमें कोई क्षमता ही नहीं होती। अभी ऐसे मूर्ख लोगों को कौन समझाए कि भले आपके जमाने में आपने दो तीन डिलीवरी कराई लेकिन ये मदर बेचारी थक गई, नहीं कर पाई। और वैसे भी एब्सोल्यूट इंडिकेशन था सिजेरियन का कि बच्चा नीचे से आने वाला ही नहीं था। अब हर वक्त ये चीज में क्यों डिबेट करते रहते हो कि नॉर्मल क्यों ना हुई, सिजेरियन क्यों करना पड़ा? आपका फोकस उल्टा इस चीज पे होना चाहिए कि बच्चा और मदर हेल्दी डिलीवर हो, दोनों को कोई भी दिक्कत ना हो। गायनेकोलॉजिस्ट ने बहुत समझाया लेकिन ये लोग नहीं माने। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कराने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को बताने लगे। इसका परिणाम ये आया कि मदर बहुत ही ज्यादा थक गई और फिटल डिस्ट्रेस डेवलप हुआ। फिर इमरजेंसी में इसका सीजर लेना पड़ा, जिसकी वजह से बच्चा भी डिले कराए, मतलब ठीक से रोया नहीं, उसको कांच की पेटी में भी भर्ती करना पड़ा। तो बहुत सारी दिक्कतें समाज में है कि इंडिकेशन को समझते ही नहीं है और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी की जिद लेके बैठे रहते हैं। फिर बच्चा भी खराब होता है, माँ को भी तकलीफ। और मेरा ये कहना नहीं है कि हर बच्चे का सिजेरियन ही होना चाहिए, लेकिन कुछ इंडिकेशन ऐसे होते हैं कि जहां पे नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाती, और वो बहुत सारे इंडिकेशन है। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट पे ट्रस्ट कीजिए और उसकी मदर जो इसको डिलीवरी देने वाली है उस पे भी थोड़ा ट्रस्ट कीजिए।